तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ को बताने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने 1905 को एक लॉ दिया जिससे हम फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस को समझ सकते हैं। वो कौन सा लॉ था? वो था ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या था लॉ? ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये लॉ क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जैसे हमारी कोई रिएक्शन हो रही है उसमें बहुत सारे फैक्टर जो हैं उस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जो फैक्टर मिनिमल उसमें होगा, मिनिमल क्वांटिटी में होगा, तो वही फैक्टर जो है वो आपको डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इफ़ अ केमिकल प्रोसेस affect by more than if a chemical process affect by more than one factor, if a chemical process affect by more than one factor, the factor which is present in minimal value वो क्या करेगा? डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। जो मिनिमल वैल्यू में है वो क्या करेगा? वो डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कुछ फैक्टर्स जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हो गई, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब जैसे कि अगर हम लाइट को ले लेते हैं तो लाइट फैक्टर में क्या है? लाइट फैक्टर में हमारा एक ग्राफ है, हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस में है लाइट इंटेंसिटी, और वाई एक्सिस में क्या है? वाई एक्सिस में है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमारा किस में है? वाई एक्सिस में। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है ये यू, यानी कि पहले जो हो रहा है वो आपका इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, उसके बाद फिर क्या हो गया? फिर हमारा ग्राफ जो है वो आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया हमारा ग्राफ। तो यहाँ पर ए पोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, बी पोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हमारा सी पोर्शन है इसमें क्या है? इसमें कांस्टेंट है। तो सी में क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारी कांस्टेंट हो चुकी है फोटोसिंथेसिस करने की। इसके अलावा ये हमारा मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी है, ये किस पॉइंट पर है? ये डी पॉइंट पर है। तो डी पॉइंट पे क्या है? डी पॉइंट पे लाइट इंटेंसिटी जो है वो आपका मैक्सिमम हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा ए और बी में क्या है? लाइट जो है वो आपका लिमिटिंग फैक्टर है। अब जब हमारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम जब आ जाएगा जब लाइट ऑप्टिमल वैल्यू तक एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो क्या होगा? फिर चाहे हम कितनी भी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी नहीं, बल्कि वो क्या हो जाएगी? वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली लाइट में। अब उसके बाद फिर अब हम देखते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब इसमें क्या चीज़ है? अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे C3 प्लांट्स हैं इनमें क्या है? इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कितनी है? 450 इतनी है। और जो हमारे C4 प्लांट्स हैं उसमें कितनी है? उसमें का कंसंट्रेशन है इतनी। तो यहाँ पर C3 प्लांट्स में जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन है। क्यों?
क्योंकि हमने देखा था कि केल्विन पाथवे में जो केल्विन साइकिल चलती है उसमें रुबिस्को एंजाइम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए होता है। लेकिन अब उसमें क्या है कि रुबिस्को एंजाइम जो होता है उसकी जो एफिनिटी होती है वो कार्बन और ऑक्सीजन के लिए इक्वल होती है। तो अगर हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा तो यानी फूड नहीं बनेगा, तो हमारा लॉस हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि फूड बने, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारा फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन C3 प्लांट्स में ज़्यादा कर दी। अब उसके बाद फिर हमारे पास आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में क्या होता है कि जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं उनमें टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। C4 प्लांट्स में टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में होते हैं, एरिड रीजन्स में होते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ता है ताकि क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस हो सके। जबकि C3 प्लांट्स में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो आपका कम होता है। अब उसके बाद फिर अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब आता है हमारा वाटर। अब वाटर फैक्टर में क्या है कि जब वाटर स्ट्रेस होता है, क्या होता है, जब वाटर स्ट्रेस होता है, ठीक है, जब वाटर स्ट्रेस होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टोमेटा हैं, स्टोमेटा जो होते हैं वो आपका क्लोज हो जाते हैं जब वाटर स्ट्रेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी जो है वो आपका इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी जो है वो आपका इफेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका अफेक्ट हो जाता है। वाटर स्ट्रेस हुआ, स्टोमेटा क्लोज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो गई, तो हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो गया। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे थे, इनको हमने अच्छे से पढ़ा। थैंक यू।